छिपाने वाले? मॉम को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? शनाया ने आहान से कहा। शनाया की बात सुनकर आहान दंग रह गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि शनाया किस असलियत और सच की बात कर रही थी, इसलिए वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के शनाया की तरफ देखने लगा। शनाया ने फिर मिसेस यामिनी गिल से कहा, मॉम, आहान आपको बताने के लिए नर्वस हो रहा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का जो सीईओ है वो आहान का कॉलेज के टाइम का दोस्त है। मैं तो चाचा जी और शौर्य को घर पर देखकर हैरान ही रह गई थी, मगर बाद में मुझे याद आया कि यश मेहरा तो आहान का दोस्त है। जरूर आहान ने ही यश से मदद मांगी होगी और मेरी सारी टेंशन गायब हो गई। जिस मासूमियत के साथ शनाया आहान की तरफदारी कर रही थी, उसे देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। अपनी बेटी की कही ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने आहान से सवाल करते हुए कहा, क्या दोस्त है? तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे, तो फिर वो इतनी बड़ी कंपनी में CEO कैसे बन गया और तुम कुछ नहीं कमाते? ऐसा क्यों? वैसे अगर तुम इतने पुराने दोस्त हो तो वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? अपने सासू माँ के इतने सारे सवाल सुनकर आहान ने बहुत ही सफाई से बहाना बनाते हुए कहा, जी वो कॉलेज के दिनों में मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी थी, बस इसी वजह से हम पक्के दोस्त हैं। आहान का बहाना तो काफी अच्छा था, मगर मिसेस यामिनी गिल कभी भी अपने दामाद से खुश नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने आहान को डांट लगाते हुए कहा, अब ये भी कोई सेफ सिचुएशन नहीं है। अगर किसी दिन तुम्हारा उस सीईओ से झगड़ा हो गया तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम शनाया को डिवोर्स देकर चले जाना। अपना मुंह मत दिखाना मुझे। आहान ने ये बात सुनी तो हंसने लगा। उसने अपनी सासू माँ को यकीन दिलाते हुए कहा, मॉम आप परेशान मत होइए, उसने मुझसे वादा किया है, सब सही हो जाएगा। आहान की बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल वहां से चली गई। जाते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, अगर ये आहान भी उस यश मेहरा की तरफ होता तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की जरूरत ही न पड़ती। छोड़ो, अब जो भी हो मेरा दामाद, उसे सहना तो पड़ेगा। ऐसी बात नहीं थी कि मिसेस यामिनी गिल आहान को नापसंद करती थी, मगर मुझे लगता था कि उनकी शनाया के कंपैरिजन में आहान कुछ भी नहीं था। अब बेचारी मिसेस यामिनी गिल को कहाँ पता था कि आहान यश मेहरा की तरह नहीं, उसका भी बॉस था। मिसेस यामिनी गिल के बाद आहान ने शनाया की तरफ एक स्माइल के साथ देखा और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह पूरे गिल परिवार और उनके एम्प्लॉयज को इस बात का पता चल गया कि शनाया ने वापस आने की क्या शर्तें रखी थी। आनंद गिल ने माफी मंगवाने की शनाया की हिम्मत को देखकर सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। गिल परिवार में आनंद गिल उन सब के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। सब पर कई सारे एहसान थे और दूसरी तरफ शनाया, वो एक बेवकूफ लड़की थी जिसने एक बहुत ही गरीब लड़के से शादी की थी। वो लड़का जो ना ही कुछ कमाने के लायक था और ना ही अपनी बीवी को संभालने के, मगर फिर भी किसे पता था कि असल में सच्चाई क्या है। सुबह से मिसेस यामिनी गिल को उनके रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे थे जो उन्हें भला बुरा सुना रहे थे। अब तो मिसेस यामिनी गिल और शनाया परेशान हो गए थे कि तभी डोर बेल बजने लगी। शनाया, देखो, अब तुम्हारे उस निकम्मे आहान की वजह से सब घर पर आकर हमसे झगड़ा करने आ रहे हैं। इस लड़के को तो मैं आज। ये कहते हुए मिसेस यामिनी गिल ने दरवाजा खोला, मगर जब उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। शनाया भी इस डर से बाहर आ गई कि कोई उसकी मॉम को बातें ना सुना दे, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे पर खुद आनंद गिल खड़े थे। आज पहली बार, पूरी जिंदगी में पहली बार आनंद गिल अपने छोटे बेटे के घर आए थे। शनाया इस बात से हैरान थी। उसने देखा कि उसके दादाजी अकेले नहीं थे, उनके साथ धीरज गिल, शौर्य, शगुन और उसके पापा प्रकाश गिल भी मौजूद थे। उन सब को देखकर शनाया और मिसेस यामिनी गिल के दिल में तहलका मचा हुआ था, लेकिन आहान तो इस तरह काम था कि ये सब होने की उसे पहले से ही उम्मीद थी। वो जानता था कि आनंद गिल के पास हार मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। भले ही गिल परिवार
के लोगों की नजर में आनंद गिल बहुत ही कामयाब और अच्छा इंसान था। आहान के लिए वो किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था, जो जरूरत आने पर उसी के सामने झुक जाए, जिसे मारने की साजिश कर रहा हो। इसी वजह से आहान के लिए आनंद गिल का वहां होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। जैसे ही आनंद गिल ने घर के अंदर अपने कदम रखे, वो एक एक करके सबकी तरफ देखने लगा। शनाया और मिसेस यामिनी की भी हैरानी उन्होंने देख ली, जो कि जाहिर सी बात थी। मगर जब आनंद गिल की नजरें आहान की नजरों से जा मिली तो वो दंग रह गया। आहान की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, उल्टा वो आनंद गिल की तरफ इस तरह देख रहे थे मानो वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आनंद गिल ने मन ही मन में कहा, आज कई सालों में पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि मैंने कोई गलती कर दी है। जब उस दिन आहान ने कहा था कि हमें शनाया को दुख पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो गलत नहीं ठहरा था। एक पल के अंदर अंदर आनंद गिल के माथे पर पसीने की एक परत बन गई थी। वो आज एक बात जान गए थे कि आहान 3 सालों से सोया हुआ एक शेर था, एक बहुत ही खतरनाक शेर, जिसे जगाना उनके लिए बहुत जिल्लत लेकर आया था। आनंद गिल अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। उन्होंने जाकर सोफे पर बैठते हुए दिल ही दिल में कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आहान ने गिल परिवार में शादी क्यों की, और अगर की तो वो 3 साल से ऐसे क्यों जी रहा था। वो कुछ कर नहीं सकता। जो लड़का मुझे किसी से माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या ये गिल परिवार का बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो ये लड़का तोफ की बारूद से कम नहीं है। इस लड़के के अंदर सिर्फ टैलेंट और होशियारी नहीं, बहुत सब्र भी है, जिसके चलते ये जिंदगी में हर जंग को जीतने की ताकत रखता है। इस सब के बारे में सोचते हुए आनंद गिल इतने घबराए हुए थे कि आहान की तरफ देखने से भी डर रहे थे। तभी मिसेस यामिनी गिल ने आनंद गिल के पैर छूकर कहा, पापा जी, आप कैसे हैं? क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? अपनी बहू की बात सुनकर आनंद गिल अपने होश में वापस लौटे और उन्होंने कहा, नहीं यामिनी, कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने अपनी नजरें शनाया पर रोककर उससे बोले, शनाया बेटा, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर ऑफिस वापस आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि बीते बातों को पीछे छोड़कर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को अच्छे से संभाल लोगी तुम। अब जब उन्होंने इतना कहा था तो शनाया मना करके नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दादाजी की बात पर हामी कर दी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आनंद गिल ने माफी मांगी थी या नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही होशियारी से खुद शनाया को वापस लौटने के लिए मना किया था। अब अगर फिर भी आहान उन्हें शनाया से माफी मांगने के लिए इंसिस्ट करता तो ये उसका बचपना होता। इस वजह से आहान को कुछ नहीं कहा। शनाया की हामी को जानने के बाद आनंद गिल तुरंत मंदिर जाने का बहाना करके वहां से चले गए। उसके जाने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपने बेटे की तरफ एब्सेंट माइंडेड और उससे सवाल करते हुए बोली, शनाया बेटा, सब कब ये देख रही हो ना, सच में तुम्हारे दादाजी ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दी है? अपने माँ के सवाल का जवाब देते शनाया की आंखें चमकने लगी। उसने बहुत ही खुश होकर मिसेस यामिनी गिल से कहा, ये कोई सपना नहीं, अब वो प्रोजेक्ट मेरा है। अपनी बात कहने के बाद शनाया ने आहान की तरफ देखा। आहान ने उससे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन शनाया ये अच्छे से जानती थी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आहान की वजह से ही हो रहा है। मिसेस यामिनी गिल को अब आहान से कोई शिकायत नहीं थी, उल्टा वो अपने दामाद से बहुत इंप्रेस लग रही थी। आज तक पापा जी कभी भी हमारे घर नहीं आए थे, मगर इस बार वो आए भी और शनाया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी। सच में आहान को मानना। मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा। सबके जाने के बाद आहान किचन में गया और ब्रेकफास्ट तैयार करने लगा। आहान के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी, उसकी एक कॉल से ये पूरा काम हो गया था। आहान को अब एक बात की तसल्ली हो गई थी कि आगे से धीरज गिल हो या शौर्य और शगुन,
कोई भी शनाया को परेशान करने से पहले 10 बार सोचने वाला था। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद शनाया सीधे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस गई और यश मेहरा के साथ मीटिंग के बाद इस डील पर उसने काम ऑफिशियली शुरू कर दिया। 2 दिनों के बाद आनंद गिल ने इस डील से मिलने का सेलिब्रेशन करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया। इस पार्टी के दरमियान पूरे शिमला शहर के सामने इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि शनाया गिल को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट हेड बनाया गया है। इस पार्टी की वजह से शनाया कई लोगों के अटेंशन का शिकार बन गई थी। शिमला के बिजनेस सर्कल में हर कोई शनाया के नाम की ही चर्चा कर रहा था। बहुत लोग जानते थे कि गिल कंस्ट्रक्शन की नई सीईओ जितनी होशियार है उतनी ही खूबसूरत भी। शहर के बड़े बड़े फैमिलीज के बेटे शनाया में इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन फिर जल्द ही ये बात बाहर आ गई कि शनाया की 3 साल पहले ही शादी हो गई थी। कुछ लोग आहान को गोल्ड डिगर कह के बुला रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही लकी इंसान था। आहान खुद नहीं जानता था कि इन सारे गॉसिप्स पर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। शनाया की वजह से पूरे शिमला शहर में गिल परिवार का निकम्मा घर जमाई बहुत फेमस हो गया था। पार्टी के अगले दिन शनाया ने छुट्टी ले ली और सुबह सुबह वो आहान के कमरे में आ गई। आहान अपने रूम में कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि शनाया आई थी तो उसने मुस्कुराकर अपनी बीवी से कहा, गुड मॉर्निंग, क्या आपको भी कॉफी पीनी है? मैं अभी ले आता हूँ। आहान के इस सवाल को सुनकर शनाया ने ना में से हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? आहान ने हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर शनाया की तरफ बढ़ा दिया और इसके बाद कहा, शनाया, आपकी पार्टी ने तो मुझे जाना माना गोल्ड डिगर बना दिया है। आहान ने ये बात बस मजाक में ही कही थी, लेकिन जब शनाया ने ये बात सुनी तो उसके दिल में दर्द होने लगा। शनाया ने देखा कि न्यूज़पेपर में पार्टी में खींची हुई कई सारी फोटोज थी और उसमें शनाया के साथ साथ आहान का भी जिक्र किया गया था, मगर ये जिक्र कुछ पॉजिटिव नहीं था। आहान के बारे में भली बुरी बातें लिखी गई थी। ये देखकर शनाया का मुंह बन गया। उसने मन ही मन में कहा, इस न्यूज़पेपर को अब एक नोटिस भेजना पड़ेगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई आहान के बारे में ऐसा सब कुछ लिखने की? फिर शनाया ने आहान की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आहान, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सच में ये मीडिया वाले तो बस राय का पहाड़ बनाने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कर दूंगी, प्रॉमिस। आहान से ये सब कहते हुए शनाया की आंखें नम हो गई थी। ये देखकर आहान को बहुत ही अच्छा लगा। शनाया अब उसके बारे में सोचने लगी थी। वो आहान की फीलिंग्स को कंसिडर करने लगी थी। इसीलिए आहान बहुत खुश था, लेकिन वो शनाया को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने शनाया से कहा, शनाया, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं, लेकिन उसे सबसे आपको इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके कंधों पर काम की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, ठीक है? शनाया को ये जानकर बहुत राहत मिली कि उसके हस्बैंड को उसकी कितनी चिंता थी, तो इसके लिए शनाया ने आहान की तरफ देखकर हाँ से हिला दिया। शनाया का जवाब जानने के बाद आहान ने अपना कॉफ़ी का कप पकड़ा और कॉफ़ी का एक सिप लेने लगा। शनाया का ध्यान न्यूज़पेपर से हट गया और एकदम से उसकी नज़र आहान के गले पर पड़ी। एक एक सिप के साथ आहान के एडम एप्पल में जो मूवमेंट हो रही थी, उसे देखकर शनाया की आंखें वहीं टिक गईं। उसकी पलकों की झपकने का नाम नहीं ले रही थी। शनाया की धड़कनें तेज होने लगी और सांस आना मुश्किल हो गई। ये मुझे क्या हो रहा है? नजर हटाओ शनाया, नजर हटाओ, कहीं और देखो। शनाया ने अपने आप को ही समझाते हुए कहा, लेकिन फिर भी शनाया का ध्यान अभी भी आहान के गले पर ही था। कुछ सेकंड्स के बाद फाइनली आहान की कॉफी खत्म हुई और उसने शनाया की तरफ देखा। आप मुझे घूर क्यों रही हैं? आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा। एकदम से शनाया ने अपनी नजरें आहान से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। शनाया को याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, आहान, वो आ रही है? क्या शनाया के दिल में आहान के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी?
कौन आ रहा था? क्या इस इंसान के आने से आहान की मुसीबतें बढ़ने वाली थी?